आज के दौर में आसमान पर कब्जा किसका होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ है भारत का रफाल, जो कई लड़ाइयों में खुद को साबित कर चुका है, और दूसरी तरफ है चीन का J-20, जिसे भविष्य का शिकारी कहा जाता है। ये सिर्फ दो फाइटर जेट्स नहीं हैं, ये दो बड़ी शक्तियों की हवाई ताकत की निशानी है। तो चलिए आज इसी मुकाबले को जरा करीब से देखते हैं। और सवाल यही है, आसमान का असली सिकंदर कौन बनेगा? क्या जीत तजुर्बे से मिलेगी या फिर अगली पीढ़ी की खतरनाक टेक्नोलॉजी से? ये सिर्फ दो विमानों की टक्कर नहीं है, ये दो अलग अलग सोच और रणनीतियों की जंग है। तो ये हैं हमारे दो मेन दावेदार। एक तरफ भारत का राफाल, एक ऐसा योद्धा जो कई जंगों की आग में तप कर निकला है, और दूसरी तरफ चीन का J-20, एक नया, रहस्यमयी और बहुत ही खतरनाक शिकारी। तो एक तरफ है तजुर्बा और दूसरी तरफ है एक नया चैलेंज। तो चलिए इस मुकाबले में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की हवाई ताकत की, एक ऐसी ताकत जो अपने आजमाए हुए हथियारों पर भरोसा करती है। भारतीय वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा भाला है फ्रांस में बना रफाल। 36 विमानों की पहली खेप तो पहले से ही काम कर रही है, और सुनिए 114 और विमानों का ऑर्डर भी कंफर्म हो चुका है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं हैं, ये आसमान में भारत के इरादों को दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे कि रफाल में ऐसा क्या खास है, तो देखिए इसकी असली ताकत इसकी टेक्नोलॉजी में है। इसकी मीटियोर मिसाइल 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना लगा सकती है, मतलब दुश्मन आपको देख पाए उससे पहले ही खेल खत्म। इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक कवच की तरह काम करता है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी मैक 1.8 की रफ्तार और इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसे लीबिया और सीरिया जैसे असली जंग के मैदानों में परखा जा चुका है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ रफाल पर ही खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर तो अब आ रहा है, हमारा अपना स्वदेशी तेजस मार्क 2। ये इंडियन एयरफोर्स के भविष्य की तस्वीर है और एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल भी। और ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग है। इसे पावर देगा अमेरिका का GE F414 इंजन। ये 17 टन का फाइटर जेट है, जो इसे मिराज 2000 से लगभग दुगना ताकतवर बनाता है। इसमें एडवांस्ड ऐसा रडार होगा जो एक साथ कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है। लेकिन असली ताकत है इसकी संख्या। 2035 तक ऐसे 210 विमान बनाने का प्लान है। यह है संख्या बल का जवाब संख्या बल से देने की तैयारी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब नजर डालते हैं चीन के स्टेल्थ यानी कि अदृश्य हथियारों पर। और जब बात J-20 माइटी ड्रैगन की आती है, तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। चीन का सबसे बड़ा हथियार है उसकी प्रोडक्शन की स्पीड। आज की तारीख में उनके पास 250 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट्स पहले से ही सर्विस में हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी हवाई जंग के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो J-20 एक बेहद खतरनाक शिकारी है। इसका WS-15 इंजन इसे सुपर क्रूज करने की ताकत देता है, यानी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ना। इसकी PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, जो रफाल की मिसाइल से भी ज्यादा है। और सबसे जरूरी है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। रडार पर ये एक पक्षी जितना छोटा दिखाई देता है। ये बात इसे दुनिया के उन विमानों में शामिल करती है जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और मामला सिर्फ चीन तक ही नहीं रुका है, इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चीन ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो J-20 को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी बेचेगा। जाहिर है इससे इस पूरे इलाके में पावर का बैलेंस और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। और ये खतरा सिर्फ आसमान तक ही नहीं है। चीन का J-35 नेवल स्टील्थ फाइटर भी तैयार हो रहा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि विमान वाहक पोतों से उड़ान भरेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लड़ाई अब समंदर तक भी पहुंच रही है। तो दोनों योद्धा अब मैदान में हैं। अब वक्त आ गया है इन्हें आमने सामने रखकर तुलना करने का। चलिए देखते हैं कि कागज पर और असलियत में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। रफाल एक कॉम्बैट प्रूवन यानी युद्ध में परखा हुआ फाइटर है, जबकि J-20 का तजुर्बा लगभग 0 है। संख्या के मामले में चीन 250 से ज्यादा विमानों के साथ बहुत आगे है, जबकि भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 150 रफाल का प्लान है। और जहां तक स्पीड और मिसाइल रेंज की बात है, तो वहां कागज पर J-20 बाजी मारता हुआ दिखता है। और ये जो संख्याओं का अंतर है, ये बहुत बड़ा है। 250 से ज्यादा J-20 के सामने भारत के लगभग 150 रफाल। अगर आप सिर्फ इन आंकड़ों को देखेंगे तो चीन का पड़ाव साफ तौर पर भारी नजर आता है। लेकिन क्या जंग सिर्फ नंबरों से जीती जाती है? शायद नहीं, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि J-20 का असली लड़ाई का अनुभव 0 है, 0 है। और हवाई युद्ध का इतिहास गवाह है कि कई बार एक तजुर्बेकार पायलट नई टेक्नोलॉजी वाले प्लेन पर भी भारी पड़ जाता है। एक और बड़ा फर्क है दोनों देशों के डेवलपमेंट के तरीके में।
भारत तेजस और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी खुद की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन की टेक्नोलॉजी अक्सर दूसरे देशों के डिजाइन से प्रेरित होती है, या यूं कहें कि कॉपी पेस्ट होती है। तो इन सभी आंकड़ों, क्षमताओं और रणनीतियों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी फैसला क्या है, आखिर नतीजा क्या निकलता है और भविष्य में आसमान की तस्वीर कैसी दिखने वाली है। तो भारत की जीत की रणनीति क्या हो सकती है? ये 2 पिलर्स पर टिकी है, क्वालिटी और स्केल। यानी रफाल के युद्ध में परखी हुई क्वालिटी को तेजस मार्क II के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के साथ जोड़ना। आप इसे एक आजमाई हुई तलवार और एक विशाल सेना का मेल भी कह सकते हैं। भविष्य को देखें तो इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य है 2035 तक 42 एक्टिव स्क्वाड्रन हासिल करना। ये रणनीति खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली चुनौती का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। और असली तुरुप का इक्का है भारत का 5.5 जनरेशन का AMCA फाइटर। उम्मीद है कि जब ये 2030 तक आएगा तो इस खेल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के मॉडर्न हवाई युद्ध के इस मुश्किल समीकरण में जीत आखिर किस चीज से तय होती है? क्या ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी है, या विमानों की संख्या, या फिर पायलट का अनुभव और एक ठोस रणनीति? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के आसमान में ही लिखा जाएगा।